धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। लखनऊ की सड़कें स्ट्रीट लाइट से जगमगाने लगी थी। एक संकरी गली के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा था। वो संकरी गली से 6 लोग चले जा रहे थे। गली के आखिर में बड़े से बरगद के पेड़ के पास काफी भीड़ पहले से लगी थी। लोग एक एक कर वहां आते जा रहे थे। बरगद के पेड़ के नीचे बैरागी बाबा बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटी सी गठरी थी। आखिर बैरागी का सामान है ही कितना, एक चादर बिछाने ओढ़ने के लिए, एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए, 1-2 बर्तन, बस। उनके सामने लोगों ने लड्डू, पेड़ा, मिठाई का ढेर लगा रखा था। टोकरियां भर भर के फल थे। कुछ ने तो रुपयों को थाल में सजा कर रखा था। सब लोग हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे थे और वह 6 लोग भी बैरागी के पास आकर खड़े हो गए। ये थे मयंक तिवारी, जिया चौधरी, अंजलि, लकी, चेतन और अजय बेस्ट। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मयंक ने बैरागी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे एक सपना आया था, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। कई आवाजें उठने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। जिया ने अपनी गॉगल उतारी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उसने बैरागी से कहा, अभी हमें और हमारे शहर को आपकी बहुत जरूरत है। बाबा, आपने जो रामचरितमानस की सीख दी वो मेरे आज भी काम आ रही है। बैरागी आंखें मूंदे अपने में मगन राम नाम का जाप कर रहा था। वह रुका, उसने आंखें खोली। उसके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। उसने अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े लोगों को देखा। फिर उसने सबसे कहा, वैसे भी बैरागी को एक जगह काफी समय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जगह से मोह हो जाता है, लोगों से मोह हो जाता है और मोह सबका विनाश करता है। जैसे नारद को मोह हो गया था, याद है ना मयंक? जैसे तुम्हें मोह हो गया था, तुम भूल गए थे। सच क्या है, तुमने अपने दोस्त पर ही शक करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। हमें केवल हम ही सही लगते हैं और सारी दुनिया गलत। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभुषुंडी ने भी मोह को मानस रोग ही कहा है। वो कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, अर्थात सब रोगों की जड़ ही मोह है। वो हमें सही रास्ते से भटकाता है। वो हमें झूठा एहसास देता है अपने पास पावर होने का, अपने पास पैसे होने का। और जब मोह हमें निगल जाता है और उसका भ्रम टूटता है तो पता चलता है कुछ भी हाथ में नहीं आता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था ना लकी? तुमने अपने दोस्तों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो करियर में तुमसे कहीं पीछे छूट गए थे। तुम्हें लगता था कि तुम अब आसमान छूने वाले हो, तुम्हारा सब अच्छा ही होगा। पर जब तुम सक्सेस के शिखर पर पहुंचे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं था उस सुख को बांटने वाला। हमें लगता है हमारा दुख बांटने वाला कोई चाहिए, पर सच्चाई तो ये है कि हमें कोई हमारा सुख बांटने वाला भी चाहिए। इसलिए तुम दुखी हो गए थे। लकी ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। उसके 2 दोस्त आज भी उसके साथ थे। तीनों की आंखें भर आई थी। लकी ने उन्हें गले से कहा, हाँ बाबा, उस दिन अगर आप मुझे नहीं समझाते तो मैं आज पता नहीं किस सुख से वंचित रह जाता। मेरे पास पैसे होते, नाम होता, पर ये दोस्त नहीं होते। बैरागी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए काकभुषुंडी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता यानी गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, विचारों की भी होती है। मैं, मेरा, मेरा, ये दरिद्रता ही है। सुख दुख बांटने के लिए कोई ना होना दरिद्रता ही है। और जब सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाता है तो वो मित्र संत के समान होता है, जिनका काम तुम्हारा साथ देना भी है और गलत जगह पर फटकार लगाना भी, जैसे अजय ने किया। बैरागी ने अजय की तरफ इशारा करते हुए कहा। अजय सोच में पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर बैरागी से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया था। उसकी तो बहन तेजस्वी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। अजय ने उसे बस सहारा दिया। बाबा ये बात सुनकर अजय से कहते हैं, बेटा, यही सहारा तो जरूरी था। तुम्हारी बहन पर जो कहर उसका पति ढा रहा था, उससे उसका शरीर ही नहीं मन भी टूट रहा था। हाँ बाबा, उसे कुछ करने की इच्छा नहीं थी। वह अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। उसे घर से निकलकर दूध लाना भी एक डिफिकल्ट टास्क लगता था। बाबा ने भी बात को आगे बढ़ाकर कहा,
बराबर, क्योंकि नर तन सम नहीं, कवन्यू देही, जीव चराचर जाचत तेही। गरुड़ ने जब प्रश्न किया सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो काक भुषुंडी ने जवाब देते हुए कहा था, मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। सबको इसी की चाह होती है, क्योंकि यही हमें सही गलत का ज्ञान कराता है। हमें क्या करना है, अपने जीवन को कैसे गढ़ना है, ये केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकता है। पर अगर यही टूट जाए तो मन भी टूट जाता है। अगर शरीर पर जख्म है तो मन पर भी जख्म है। मन दुखी है तो तन भी दुखी है। इसलिए बहुत जरूरी है इस स्थिति से निकलना जहां ये दुख हमारे मन को और शरीर को सताते रहते हैं। कभी कभी हमें उसके लिए किसी का सहारा लगता है। अजय, तुम वो सहारा बने। आज कहाँ है तुम्हारी बहन? बाबा जी, मेरे साथ ही आई है। अजय के इशारे पर तेजस्वी सामने आई। उसने बैरागी बाबा को झुककर प्रणाम किया। बैरागी ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी अंजलि बैरागी के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। उसने कहा, बाबा, आपकी बात पर मैंने काफी सोचा, उस पर अमल करने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मैं ही सब एडजस्ट करती हूँ। मैं ही 2 कदम पीछे ले लेती हूँ या 4 कदम आगे बढ़ के हाथ थामने की कोशिश करती हूँ। क्या ये सही है? क्या ये करना मेरी कमजोरी है? सब तो कहते हैं हमें अग्रेसिव होना चाहिए। हम अच्छे या बुरे इंसान कैसे बनते हैं? क्योंकि मैं तो हर दिन अच्छी और बुरी होती रहती हूँ। बैरागी थोड़ी देर उसे देखता कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, संत सही ही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सुनो अंजलि, गरुड़ ने काक भुषुंडी से पूछा था, संत असंत का भेद क्या है? कौन अच्छा है, कौन बुरा है? तो काक भुषुंडी ने जवाब देते हुए कहा, संत या अच्छा व्यक्ति वही है जो दूसरों के हित के लिए दुख सह लेता है, और संत वो है जो दूसरों को दुख देने में लगे रहते हैं। हमारे सबके जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जहां हम दोराहे पर खड़े होते हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। सोचो, प्रभु राम के जीवन में वो समय तब था जब उनकी कैकेयी माता उन्हें वनवास दे रही थी और उन्हें सब लोग समझा रहे थे, विद्रोह कर लो, वचन मत निभाइए, राज्य आपका होगा। पर राम नहीं माने। उन्होंने वनवास का दुख सहा, अपनी पत्नी के हरण का दुख सहा, पर उन्हीं राम ने बाली को छल से मारा। प्रजा के कहने पर सीता माता का त्याग कर दिया। अब क्या वो अच्छे थे या बुरे थे? ये उस समय क्या निर्णय लेते उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रभु राम वनवास नहीं जाते तो शायद सीता माता का हरण भी ना होता और रावण भी नहीं मरता, और तब शायद रामायण कभी लिखी भी नहीं जाती। जब राम ने सीता का त्याग किया तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। अगर सत्ता पर बैठे किसी भी व्यक्ति पर या उसके किसी करीबी पर अगर कोई आरोप होता है तो उन्हें उसका तुरंत निराकरण करना चाहिए। अगर प्रभु राम सीता का त्याग नहीं करते तो वो कौन सा आदर्श स्थापित करते? तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। संत असंत हम ही हैं। जब हम दूसरों की पीड़ा हरते हैं तो संत होते हैं, और दूसरों की पीड़ा का कारण बनते हैं तो असंत होते हैं। अंजलि ने यह बात अच्छे से समझी और गांठ बांध ली। तभी चेतन खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर बैरागी से कहा, बाबा, आप मुझे भूल गए क्या? बैरागी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अपनी स्किल सही तरह से यूज करना सीखे। हाँ बाबा, पर इसीलिए मेरे मन में सवाल आया है। मेरा काम है खाना बनाना और लोगों को खिलाना। मैंने अपना छोटा होटल खोला है। मैंने सुना है भूखे को अन्नदान करना बड़ा पुण्य का काम है, और किसी के मुंह से निवाला छीनना सबसे बड़ा पाप है। पर अगर किसी की जेब में पैसे नहीं हैं, तब तो मैं उसे खाना नहीं खिला सकता ना? बैरागी ने हंसते हुए कहा। सुनो, यही सवाल तो गरुड़ का था। उन्होंने काक भुषुंडी से पूछा, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल, कहु कवन अघ परम कराल। यानी श्रुतियों के अनुसार अर्थात वेद ग्रंथों के अनुसार महान पुण्य कौन सा है और भयंकर पाप कौन सा है। अब मानस में तो तुलसीदास जी ने लंबी लिस्ट दी है,
और तुम्हारे काम से जुड़ी बात कहता हूं। भूखे को खाना खिलाना पुण्य है और किसी के हाथ से खाना छीनना सबसे बड़ा पाप। परोपकार महान पुण्य है और दूसरों को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। अब तुम तो होटल चलाते हो तो तुम्हें तो पैसे तो लेने ही होंगे। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम भूखे पेट मर जाओगे। फिर तुम्हारा नियत काम कौन करेगा? यानी तुम्हें यह करना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे दर पर आए जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो दिख रहा है कई दिनों से भूखा है, तो आगे बढ़कर तुम्हें उसका पेट भरना चाहिए। अगर तुम ये करते हो तो धर्म का काम करते हो। मुझे लगता है अब तुम लोग अपने जीवन की मुश्किलों और उनके हल को समझ गए होंगे। इतना कहकर बैरागी अपनी जगह से उठा। उसके खड़े होते ही बाकी लोग भी खड़े हो गए। सबने एक आवाज में कहा, रुक जाओ बाबा, मत जाओ, अभी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, राम की कहानी सुनना बाकी है। बैरागी मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही बहु विधि सब संता। यानी कि हरि यानी विष्णु या राम अनंत है, उनकी कथा कभी खत्म नहीं होती, वो अनंत है। इसे संत लोग कई तरह से कहते और सुनाते आए हैं। इतना सुनते लकी ने बाबा से सवाल किया, बाबा आपकी बातें सुनकर एक चीज जो मुझे लगती है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी वजह से आपने संन्यास ले लिया। लकी की बात सुनकर बैरागी बाबा जोर से हंसने लगे और उन्होंने लकी को जवाब दिया, मुझे पता था कि ऐसा सवाल तुम ही मुझसे पूछोगे, मगर ऐसा तुम्हें क्यों लगा? लकी ने भी अपने मन की शंका बाबा के सामने उजागर करते हुए कहा, मैंने आपसे बातें की और आपको अभी भी सुना। आपकी बातों में कुछ शब्दों का उच्चारण हमारी जनरेशन जैसा है, ना कि एकदम शुद्ध हिंदी। उससे मुझे लगा जैसे आप इस दुनिया और अभी चलने वाले वक्त से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। पर क्या ये मेरे मन का वहम है या बाबा आपकी कहानी क्या है? बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने बताया, दरअसल मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। इतना सुनते ही सब चौंक गए और उन्होंने बाबा के सन्यास के बारे में पूछा। बाबा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस जीवन में हम पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं, लेकिन हम सबके जीवन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम इधर उधर दूसरों में ढूंढते हैं, लेकिन वो जवाब हमारे ही ग्रंथों में छुपा हुआ होता है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने रामचरितमानस को अपना जरिया बनाया और आज उसे समझकर आपकी मुश्किलों को हल करने का जरिया आपको दे रहा हूं। रामचरितमानस सिर्फ प्रभु राम की कहानी ही नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर रचना के साथ हमारे मुश्किलों का हल भी है। आप लोगों को मुझ जैसे बैरागी बाबा की नहीं, बल्कि उस रामचरितमानस की जरूरत है, जिसकी बदौलत मैंने आपको आपकी मुश्किलों का हल बताया। इसलिए प्रभु राम का नाम जपो और मुझे सब हंसते हंसते यहां से विदा करो। इतना सुनते ही वहां मौजूद सब लोग राम सिया राम जय जय राम के भजन में लीन हो गए। बैरागी बाबा अब लखनऊ के रास्ते से होते हुए किसी दूसरे गांव, शहर या कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। रामचरितमानस के ज्ञान से किसी और शहर के लोग किसी और मुश्किलों में अटके हुए लोगों की मदद करने के लिए